माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित आदरणीय महापौर जी मालती राय जी, पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, बीपी सड़ंगी जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पवन डालमिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय ओम मेहता जी, ईशदयाल शर्मा जी, सईद भाई, कमल अजमेरा जी, पूजा शर्मा जी, विनोद सोनी जी, मनोज राठौर जी, ललित जैन जी, उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, आज ये ऐतिहासिक अवसर है। ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन के संघर्ष का प्रतीक है। हम सब जानते हैं बहनों और भाइयों, हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। आजादी का ये 75वां वर्ष है। लेकिन हम ये भी जानते हैं भोपाल 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। ये भोपाल रियासत, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासतों को भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। और तब यहां नागरिकों ने विलीनीकरण आंदोलन चलाया। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, भोपाल की जनता निकल पड़ी थी। और केवल भोपाल नहीं, रायसेन जिले में भी, सीहोर जिले में भी ये विलीनीकरण आंदोलन चल रहा था। उस समय एक नारा मुझे अभी तक याद है, गांव में लोग लगाते थे, जो बताया, इंकलाब जिंदाबाद, तोजी चढ़े होशंगाबाद। क्योंकि होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है, वो भारत का अंग था। तो यहां की जो जनता कहती थी, हम यहां लगान नहीं देंगे, तोजी नहीं देंगे, हम वहां देंगे जब भारत शासन है। लंबा आंदोलन चला और सबसे महत्वपूर्ण घटना उस आंदोलन की, इस जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। क्योंकि भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन जिद ठान ली आजादी के दीवानों ने, विलीनीकरण आंदोलन के नायकों ने। और ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस, जो एक तरह से शासन का प्रतीक ही था, यहां पर तिरंगा झंडा फहराकर जैसे भोपाल की आजादी की घोषणा कर दी हो। और इसके नायक थे तिरंगा झंडा फहराने के अक्षय कुमार, श्री अक्षय कुमार और रामचरण राय। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इसके बाद रामचरण राय जी को गिरफ्तार कर लिया गया। विलीनीकरण आंदोलन तेज होता रहा। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, ठाकुर लाल सिंह इस आंदोलन के नायक थे, प्रमुख थे। मथुरा बाबू, मोहिनी देवी, शांति देवी, बालकृष्ण गुप्ता जैसे नेतृत्वकर्ता और स्वर्गीय पंडित उद्धवदास मेहता
रतन गुप्ता, भाई रतन कुमार, ये इस आंदोलन के नायक थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, उन्हें भूमिगत होना पड़ा। और आप जानते हैं कि नर्मदा के तट बौरास पर नवाबी पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग शहीद हुए थे, 5 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अंततः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए हमने फैसला किया इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर आजादी के अमृत काल में राष्ट्र ध्वज फहराए। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हो गए, धूमधाम से मनाना है। और अब झंडा कुछ लोग ही नहीं फहराएंगे, हर भारतवासी को झंडा फहराना है, हर भोपाल वासी को तिरंगा लहराना है। अपने घर पे, अपनी दुकान पे भी ये मत सोचा कि घर पे लगा दिया तो दुकान पे क्यों लगा है। घर पे भी तिरंगा फहराएगा और दुकान पर भी तिरंगा लहराएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसी राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेके हंसते हंसते लोग सीने पे गोली खाते थे। और गोली लगने से अगर एक गिरता था तो उसके गिरने के पहले ही दूसरा तिरंगा हाथ में थाम लेता था और अंग्रेजों के जुल्म का सामना करता था। इसलिए बहनों और भाइयों, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराना है। अब मैंने तो तिरंगा ले आया, आपने अभी तक तिरंगा लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? जिन्हें नहीं लिया सब ले लेना भैया, और आज से ही अपने घर पे फहराना चालू करना है। 15 अगस्त तक हर घर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमारा प्राणों से प्यारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको यह अपील और आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम भी देशभक्ति के भाव से भर के हाथ में, मैं देख रहा हूं मेरी बहनों और बेटियों के हाथ में भी तिरंगा लहरा रहा है। हाथ में तिरंगा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं और दिल में देशभक्ति की भावना भरी है। ये अद्भुत दृश्य है। हम अपने देश के लिए जिएंगे, मरने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जीने का मतलब अपने देश के लिए काम करेंगे। अपने घर परिवार के लिए तो करेंगे, लेकिन अपने देश के लिए, समाज के लिए भी काम करेंगे। इस भाव से भर के आप सब अपने अपने घर तिरंगा झंडा फहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। आजादी के अमृत काल में देशभक्ति के भाव से भर जाएं, यही मेरा निवेदन है। बोलिए सब तिरंगा झंडा फहराएंगे तो बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। पंडित उद्धव दास जी मेहता के सुपुत्र श्री पंडित ओम मेहता जी यहाँ पर हैं, उनका अभिनंदन करें, क्योंकि पंडित उद्धव दास जी मेहता के निर्देशन में इस देश, इस भोपाल शहर की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां, राष्ट्रीय गतिविधियां संपन्न हुई हैं। जोरदार तालियों के साथ पंडित ओम मेहता जी का स्वागत करें। भाई रतन कुमार जी गुप्ता के सुपुत्र
डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, जो निश्चित तौर पर भाई रतन कुमार जी गुप्ता इसी जुमेराती में रहे हैं लंबे समय तक, और उनके सुपुत्र डॉक्टर आलोक गुप्ता आज भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखते हैं। भाई रतन कुमार जी गुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर आलोक गुप्ता जी इस शहर की और जानी मानी शख्सियत, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के छोटे भाई ईश दयाल जी शर्मा, जो कि भोपाल में बहुत चर्चित परिवार है तथा निश्चित तौर पर इस परिवार का तो जुमेराती पोस्ट ऑफिस से तिरंगा यात्रा यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है और भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे और तिरंगा ध्वज की महत्ता के बारे में वे लोगों को बता रहे थे। तो हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो रहा है और इसी के तहत तिरंगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर फहराया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह ग्राम जैत भी जाएंगे और वहाँ पर भी वे तिरंगा ध्वज फहराएंगे। तो आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज होने जा रहा है और हर कोई बेहद उत्साहित इससे नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश सरकार